इमेजिन कीजिए आपकी सुबह की शुरुआत एक चुभन भरे दर्द से हो, जैसे एड़ी में किसी ने कील ठोक दी। ये दर्द सिर्फ एक पल का नहीं है कि एक सेकंड के लिए हुआ। ये आपकी हर सुबह जब आप हर सीढ़ी चढ़ते हो, बच्चे के साथ दौड़ते समय और खुद के साथ चलने की आजादी छीन लेती। आज मैं आपको एक पेशेंट मिस्टर अनिल जी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स नाम बदल के बता रहा हूँ ताकि आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। अनिल जी एक 52 इयर्स के एक्टिव टीचर, लेकिन पिछले 2 साल से उनकी जिंदगी सिर्फ पेन के इधर उधर घूम रही है। एड़ी का ये दर्द जिसे प्लांटर फेशियाटिस कहते हैं, उनकी सबसे फेवरेट चीजें हैं उनसे उनको दूर कर रही। मॉर्निंग वॉक, स्टूडेंट्स के साथ खेलना, उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया। फिजियोथेरेपी, स्पेशल शूज, दर्द की दवाइयां, स्टेरॉइड के इंजेक्शन। हर बार थोड़ा सा रिलीफ मिलता था, लेकिन फिर दर्द वापस आ जाता था और पहले से ज्यादा तेज होता था। और यही मैं आज आपको एक नई उम्मीद के बारे में बताऊंगा। मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं। मैं एक दिल्ली बेस्ड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं सर गंगाराम हॉस्पिटल से। और मैं आपको एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक के बारे में बताना चाहता हूं जो इस पुराने दर्द का कारण ही खत्म कर देती है। इसका नाम है ट्रांस आर्टीरियल माइक्रो एम्बोलाइजेशन या टेम। पहले ये समझना होगा कि ये दर्द जिसको प्लांटर फेशियाटिस कहते हैं, ये दर्द होता क्या है। देखिए, प्लांटर फेशिया हमारे पैर के तलवे में एड़ी की हड्डी जिसे कैल्केनियस कहते हैं उससे लेकर हमारे टोज तक फैली एक मजबूत टिश्यू की स्ट्रिप होती है। ये एक बेसिकली रबड़ बैंड की तरह काम करती है जो पैर के आर्च को सहारा देती है, झटकों को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है और चलते समय पैर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। प्लांटर फेशियाटिस सिर्फ एक सूजन नहीं बल्कि एक डीजनरेटिव प्रोसेस होता है। शरीर हीलिंग के लिए वहां पे कुछ नई छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बना देता है और ये वेसल्स दरअसल पेन पैदा करने वाली नर्व्स, प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को लेकर आती हैं। जितनी ज्यादा ये ब्लड वेसल्स होती हैं उतना ही ज्यादा दर्द। तो देखिए, टेम प्रोसीजर में हम इसी जो समस्या की जड़ है यानी इन एबनॉर्मल वेसल्स हैं उनको टारगेट। थाई या रिस्ट की ब्लड वेसल्स है सिर्फ 2 मिलीमीटर के एक छोटे पंक्चर से और बहुत सारे मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्ट एंगल की नस से एक डायरेक्ट पतली सी ट्यूब जिसको माइक्रो कैथेटर कहते हैं, इसको इमेजिंग गाइडेंस में एडी की उन ब्लड वेसल्स तक पहुंचाया जाता है और फिर छोटे एम्बोलिक पार्टिकल्स जो बेसिकली इमिपेनम, जो बेसिकली एक एंटीबायोटिक है, इसमें बहुत छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, डालकर इन एबनॉर्मल वेसल्स को बंद कर देते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? सो जो पेन पैदा करने वाली वेसल्स हैं उनकी सप्लाई लाइन कट जाती है, दर्द के सिग्नल्स कम हो जाते हैं और जो प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो गया था वो रुक जाता है। हेल्दी टिश्यूज का ब्लड फ्लो वैसे ही मेंटेन रहता है। ये पूरा प्रोसेस लोकल एनेस्थीसिया में होता है और जो पेशेंट है वो कुछ ही घंटों में घर जा सकता है। अब बात करते हैं साइंटिफिक डेटा, एफिकेसी और सेफ्टी की। देखिए, अब सवाल उठता है कि ये टेक्निक कितनी कारगर है। चलिए नंबर से कुछ देखते हैं। तो देखिए, टेक्निकल सक्सेस रेट की बात करूं तो 100% केसेस में टेक्निकल सक्सेस मिलता है। पेन में कितनी कमी आती है? तो देखिए, मरीजों के दर्द का स्कोर जिसको हम बेसिकली वास स्कोर कहते हैं, उसमें औसतन 8.5 से गिरकर ये 1 तक पहुंच जाता है। एक और स्टडी में देखा गया कि 66 पेशेंट में एओएफएस फंक्शनल स्कोर जो होता है 65 से बढ़कर 92 पहुंच गया। लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करूं तो पेन में 3 से 4 साल तक यूजुअली रिलीफ मिल जाता है। ये टेक्निक जापान के डॉक्टर यूजी ओकोनो द्वारा डेवलप की गई थी। उन्होंने 2012 में बहुत सारे केसेस उसके बाद ट्रीट किए और इस फील्ड में वो काफी फेमस हैं और मैं अक्सर उनसे इंटरनेशनल मीटिंग्स में मिलता रहता हूं और केसेस डिस्कस भी करता हूं मैं उनके साथ। हर प्रोसीजर की तरह टेम के भी कुछ मिनिमल साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। इसमें पंक्चर साइड पे हल्का पेन, कुछ छोटा सा चोट का निशान, ये टेम्पररी होते हैं। ये देखने को मिलते हैं 10 to 15% केसेस में। टेम प्रोसीजर में टेम्पररी इम्बलाइजिंग एजेंट जिसे इमिपेनम सिलास्टेटिन कहते हैं, इसका इस्तेमाल होता है, जिसका सेफ्टी प्रोफाइल बहुत ही बेहतर माना गया है। एक एक्सपीरियंस इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट द्वारा अगर प्रोसीजर किया जाए तो रिस्क नहीं के बराबर हो। सो किन लोगों के लिए ये ऑप्शंस होता है? देखिए, वो लोग जिन्हें कम से कम 3 से 6 महीने के सेफ प्लांटर फेशियाटिस की समस्या है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जैसे कि मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शंस ये ट्राई कर चुके हैं, उनसे फायदा नहीं हुआ है, जो लंबी रिकवरी नहीं फास्ट रिकवरी चाहते हैं और जल्दी से जल्दी अपने एक्टिव लाइफस्टाइल में लौटना चाहते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि ये टेक्निक किसी फ्रैक्चर, इन्फेक्शन या नर्व इंट्रैपमेंट जैसी कंडीशंस के लिए नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का एम सिर्फ सिम्टम्स को दबाना नहीं होता है, बल्कि बीमारी को जड़ से खत्म करना होता है।
सो हमारे जो पेशेंट थे, ये अनिल जी, इन्होंने टेम प्रोसीजर कराया। अगले दिन वो बिना तेज दर्द के अपने पैर जमीन पर रख पा रहे थे। कुछ ही हफ्तों में धीरे धीरे ठीक तरीके से वॉक करने लगे और आज वो फिर उन चीजों का आनंद ले रहे हैं जो उनकी जिंदगी का पहले हिस्सा थी। अगर आप या आपके कोई जानने वाले इस पुराने दर्द जो उनको परेशान किए हुए हैं, एड़ी के दर्द से जूझ रहे हैं, तो एक बार ऑर्थोपेडिक सर्जन के अलावा एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से कंबाइंड ओपिनियन लीजिए। पूछिए कि क्या मेरे केस में टेम एक सुटेबल ऑप्शन है। अपने लिए सारे ऑप्शंस का गेट डेफिनेटली ओपन रखिए। अगर इस बारे में आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये जानकारी उन लाखों लोग तक पहुंचे जो ये मानकर चुपचाप दर्द सहन कर रहे हैं कि अब ये दर्द उनके जीने के साथ चलेगा ही चलेगा।